विधानसभा के भीतर लंपी महामारी, किसान कर्ज माफी, बढ़ी बिजली दरें और महिला अपराधों को लेकर पक्ष विपक्ष सदस्य आमने सामने हो रहे हैं। वहीं सदन के बाहर भी भाजपा कांग्रेस विधायक एक दूसरे पर हमलावर बने हुए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इन विधायकों ने। केंद्र की आंख की खिड़की है। केंद्र सरकार और बीजेपी को डरी हुई है राजस्थान की सरकार की वर्किंग स्टाइल से, राजस्थान की वेलफेयर स्कीम से। हम टारगेट पर हैं केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार ये चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर हो, क्योंकि डरी हुई है केंद्र सरकार। आप जानते हैं वल्लभनगर, दरियावद हम जीते। वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस जीती। दरियावद में तीसरे नंबर पे आई बीजेपी। अभी तक सब चुनाव बीजेपी हार रही है और बीजेपी ये देख रही कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। कांग्रेस के अंदर सब अच्छा होगा, ऐसा होगा जिससे बीजेपी के लिए सब इलाज हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्या सीएम भी रहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो भाई अभी तक तो यही है, सीएम अशोक गहलोत जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो बने नहीं हैं। यदि बन जाएंगे उसके बाद ये सारी स्थिति आएगी। तो अभी सारा फैसला तो होने दो, लेकिन अभी तक यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनेंगे तो भी सीएम वही रहेंगे। कल की जो मीटिंग है उसमें तो यही हुआ बातचीत। राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे? अध्यक्ष बनेंगे तो उसके बाद राजस्थान का क्या होगा? राजस्थान में तो हमेशा अच्छा ही हुआ, राजस्थान का भी अच्छा होगा। इसलिए कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें तो अशोक गहलोत जी ने साफ कह दिया कि मैं दासू दूर को नहीं, इतना खुल के कह दिया, साफ बात कह रहे हैं कि मैं तो प्री बजट की तैयारी कर रहा हूँ। और राजनीति में कोई एक दिन में, एक घंटे में सारे फैसले नहीं हो जाएगा, ये बात आप मानकर चलो। राजस्थान में आप जानते हैं कि कितने जबरदस्त संकट आए और उसके बाद सरकार बची है। दो तरफ काम हमेशा करने की आदत है। पहले अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं, राजस्थान के आवाम की चिंता नहीं की। अब इतनी बड़ी जुम्मारी के बाद वो ये सारा काम, 3 काम एक साथ कर लेंगे, इसकी संभावनाएं मुझे कम नजर आती है। मैं कोई राजनीतिक और कांग्रेस का पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे आभास जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना ऐसी एक दूसरा पद छोड़ना। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। बजट की घोषणाएं अधर झूल में लटकी हुई है। अब वो और प्रस्ताव मांग रहे हैं, वादा करके भूल जाना उनकी फितरत है। इसलिए राजस्थान के विकास का एजेंडा उनके एजेंडे में शामिल नहीं। बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की कटौती है, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं और उसके साथ साथ बिजली खरीदने में भ्रष्टाचार है, कोयला खरीदने में भ्रष्टाचार है। एक बार फिर 24 पैसे फ्यूल चार्ज बड़े बिलों में आ रहे हैं। एडिशनल सिक्योरिटी की राशि बढ़ रही है। इन सब को लेकर सरकार को घेरेंगे। आज कृषि पूंजी मंडी संशोधन विधेयक भी आ रहा है, जिसके माध्यम से सरकार किसान अब जहाँ कहीं भी अपनी फसल बेचेगा उस पर टैक्स लगाने जा रही है। हम उसका विरोध करेंगे। ये राठौड़ साहब जाने, उनकी पार्टी जाने क्या उनका फैसला होता है। बाकी सेंटर में कई बार इस प्रकार की स्थिति हुई है, अनेक राजनीतिक दल भी हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं केजरीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, सीएम भी है, मायावती जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही है, वो भी सीएम रही है, और भी मेरे हिसाब से अखिलेश यादव या उनमें से परिवार में भी कोई रहे होंगे, मुलायम सिंह जी में से। कई राजनीतिक दल के ये अपनी अपनी पार्टी का सोच है, उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो जो फैसला लेगी अपने स्तर पे लेगी। देखिए, कल विधायक दल की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों के सामने इस बात को पुनः दोहराया है कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उस पार्टी के आदेश को मैं मानूंगा। और फिर भी राहुल गांधी जी से वो एक बार पुनः मिलके इस बात के लिए राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद के लिए राजी हो जाएं, इसके लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर पार्टी जो आदेश देगी तो अशोक गहलोत जी ने ये बात को कल विधायक दल की मीटिंग में दोहराया है कि मैं पार्टी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हूँ। कह सकते हैं, व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, जिन्होंने हास्य कला के आधार के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों के ऊपर राज किया। और ऐसे व्यक्तित्व का आकस्मिक निधन होना हम सब के लिए दुखदायी खबर है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिजनों को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वाले नेताओं की मनोकामनाएं पूरी होती है या जादूगर जी की जादूगरी चलती है, तो ये तो समय के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि वर्तमान परिस्थितियों में राजस्थान की हालात जो बनी हुई है, वो कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ी हुई है।
बयान भी ये था कि अंतिम समय तक मैं राजस्थान की जनता की सेवा करूंगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो राजस्थान की जनता की सेवा करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहे कि वो प्रदेश की कमान कांग्रेस की संभालने का काम करे। लेकिन दिलचस्प किस्से ये हैं कि उनको कई लोग विदा करने के प्रयास भी कर रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से समय समय के ऊपर बयान भी देते हैं, लोगों के साथ सत्ता के अंदर आए थे उनको पूरा करने का काम नहीं करे। इसी पवित्र सदन के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, उन घोषणाओं को धरातल के ऊपर उतारने का काम नहीं कर रहे। तो आज जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में भी नहीं आएंगी, इनके विश्वास भी इनकी बातों पे नहीं करेगी। ये तो समय का चक्र है, ये फिरेगा और राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी